मेरे पिताजी 2019 में सितंबर में एक्सपायर हुए। उसके पहले से हमेशा से मेरे पिताजी से पैसा ऐंठते रहते थे ये लोग। इसकी किसी और लड़की से इसका ये जीजा का अनैतिक संबंध भी था और उस लड़की ने ही हमें फ़ोन किया था बताने के लिए, क्योंकि मेरे जीजा ने उसको बोला था कि हम किसी तीसरी लड़की से जो 18 साल की लड़की होगी उससे हम 1.5 महीने के अंदर में शादी करेंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है वेंटिलेटर पे आ जाए। तो मैंने बोला कि ऐसी कौन सी तबीयत ख़राब होगी कि अचानक से वेंटिलेटर पे आ जा रही है मेरी बहन। मेरे बड़ा भाई रोते हुए मुझे इन्फॉर्म किया कि वो बोल रहे हैं कि वो मर गई मेरी बहन। थाना जब हम पहुँचे तो थाना में हमें जैसे एकदम दुत्कार दिया थाना प्रभारी ने हमें। वो तो ऐसा था कि मेरी बहन की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, नहीं तो वो बोलते कि वो लाश भी नहीं है, वो जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ ब्रजेश कुमार के साथ। वैशाली की घटना है, एक महिला को मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक वैशाली पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हम पूरी प्रकरण जानेंगे इन्हा के भाई से, क्या कुछ मामला हुआ था और कैसे हुआ था। आप कहाँ से हैं? जी, मैं आदर्श कॉलोनी वेस्ट पटेल नगर पटना 23 का निवासी हूँ। जी, मेरी बहन की शादी 2011 में शादी हाजीपुर में टाउन थाना के नज़दीक में हुई थी और ये घटना है नगर थाना की है। ये घटना नगर थाना हाजीपुर की घटना है। ये हुआ क्या कि 13 तारीख को मेरे जीजा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि हो सकता है कि मेरी बहन का जो दांत के डॉक्टर है वो, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है वेंटिलेटर पे आ जाए। तो मैंने बोला कि ऐसी कौन सी तबीयत ख़राब होगी कि अचानक से वेंटिलेटर पे आ जा रही है मेरी बहन। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्ट मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया और मेरे बड़ा भाई रोते हुए मुझे इन्फॉर्म किया कि वो बोल रहे हैं कि वो मर गई मेरी बहन। तो हम और मेरे बड़े भाई जो कि दिल्ली में रहते थे, मैं कलकत्ता में था, आनंद फानंद में हम लोग पहुँचे। 13 तारीख को जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे हमें पता चला कि यह मेरी बहन मृत है। सही बात है ये। तो रात में 10 बजे, तो हमें 10 बज गया वहाँ पे पहुँचते और 10 बजे थाना जब हम पहुँचे तो थाना में हमें जैसे एकदम दुत्कार दिया थाना प्रभारी ने हमें। कौन थाना? थाना था, नगर थाना था। थाना प्रभारी ने हमें धुतकार दिया कि तुम लोगों को तुम्हारी बहन का तो ऐसा तबीयत ख़राब था, इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। तो मैंने बोला कौन सा इलाज हुआ है, क्या हुआ है? वो लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो तो ऐसा था कि मेरी बहन की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, नहीं तो वो बोलते कि वो लाश भी नहीं है, वो जिंदा है। इस तरह का बिहेवियर था उन लोगों का। वो लोग बोल रहे थे कि अरे तो मृत्यु तो नॉर्मल डेथ है ये। मैंने बोला कि मेरी बहन मेरे से 2 साल बड़ी है, जितने हेल्दी हम हैं वो भी उतनी ही हेल्दी थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो मतलब इसका ऐसा हो गया। ये लोगों का क्या था कि मेरे पिताजी 2019 में सितंबर में एक्सपायर हुए। उसके पहले से हमेशा से मेरे पिताजी से पैसा ऐंठते रहते थे ये लोग। हमेशा बोल करके कि आपकी बेटी को मतलब कि हमें पैसा चाहिए, ऐसा कुछ बहाना करके कि ज़मीन का रजिस्ट्री कराना है, कुछ पैसा घट रहा है, 25,000 30,000 क्या कराते थे क्या नहीं कराते थे ये मतलब नहीं था। लेकिन पैसा हमेशा कंटिन्यू हर 1 महीना 1.5 महीना पे 2 महीना पे मेरे पिताजी देते रहते थे उनको, हमेशा कि आपकी बेटी को आपके घर पहुंचा देंगे, ऐसा करके कुछ बोल करके धमकाते वाते थे। और मेरे पिताजी का ऐसा था कि हम लोगों को भी नहीं बताते थे। मेरी वाइफ को एक बार पता चला कि नीचे आए हुए थे जीजा मेरा, और वो बताया भी नहीं कि पैसा है। तो जब फोर्स करके पूछा गया तो बोले कि आप हमेशा से कंटिन्यू पैसा लेते रहता है। और हमें तो लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है प्रेशर में, क्योंकि बीपी के शुगर के पेशेंट थे। और उसके बाद फिर ये लोग तो अब क्या हुआ कि हम चले गए। उसके बाद कलकत्ता में हम नौकरी कर रहे थे, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में नौकरी कर रहा था। इन लोगों को लगा कि अब तो ये लोग पैसा वैसा कुछ मतलब हमें कुछ आने वाला है नहीं, और इसकी किसी और लड़की से इसका ये जीजा का अनैतिक संबंध भी था। और उस लड़की ने ही हमें फ़ोन किया था बताने के लिए, क्योंकि मेरे जीजा ने उसको बोला था कि हम किसी तीसरी लड़की से जो 18 साल की लड़की होगी उससे हम 1.5 महीने के अंदर में शादी करेंगे। तब इस हड़बड़ाहट में उसने मुझे फ़ोन करके बताया था। कितना साल हो रहा था? शादी उसके अभी 40 साल होगी उम्र। 40 साल के जवान 18 साल की लड़की से? हाँ, वो उसने उस लड़की को बोला था ऐसा, और इसका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, साक्ष्य भी उस लड़की ने हमें दिया है, ये रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। और उस लड़की ने हमें बताया था कि देखिए आप लोग जाते हैं बताकर, जब भी जाते हैं 6 महीना 3 महीना पे घर जाते हैं, बताकर जाते हैं अपने घर पे। वहाँ पे उस टाइम में ये लोग आपकी बहन को बढ़िया से अच्छे साफ़ सुथरा कपड़ा वपड़ा पहना कर ये करके समझा कर रखते हैं। आप लोग बिना बताए जाए कि कभी जाइए, कभी तो जाकर देखिए आप लोग कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमेशा आपकी बहन को ये मारने का ही प्लान कर रहे हैं। तो हमने अपने जीजा जी को फ़ोन करके बताया, ये 2 ढाई महीने पहले की बात है।
जब हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है तो वो बोले कि देखो हमसे गलती हो गया था, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हम इस लड़की को छोड़ रहे हैं इसलिए ये इस तरह का बोल रही है। तो हम लोग भी अपने परिवार किसी का ना टूटे ये सोचकर सब कुछ फैसला करके हम लोग बड़ों लोगों से भी विचार करके हम लोग बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। फिर वहाँ पे गए, जा करके उनसे मिले, उनको समझाया भी, तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे से गलती हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो चूँकि मेरी बहन नहीं रही, तो अब मुझे उसका एक एक शब्द जो उसका कहना था कि वो इंजेक्शन देता है, कैंची का इंजेक्शन देता पता वो चलता कुछ था? बेहोशी का इंजेक्शन देता था या किस तरह का कि जिससे कि आदमी का मेंटल स्थिति एकदम ख़राब कर दिया एकदम। आसपास में पूरा माहौल बना दिया कि पूरा मेरी बहन पागल है, उसको घर में बंद करके रखता था उसके। और इवन कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर में एक निशान का भी एक चोट का निशान भी है, जो कि हमने पूछा था तो मारपीट का नहीं, उसका पैर में रस्सी बांध कर रखने का ये वो निशान हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ आया है। और उसके बाद एक लेयर होता है बॉडी में, जो कि बॉडी में खाना ना होने के कारण वो फैट लेयर घट जाता है, वो भी इसमें आया है। जब डॉक्टर का कह रहा था कि जो लड़की का उम्र 37 साल है, उसका उम्र अभी 45 साल दिख रहा है, इसमें 45-50 साल दिख रहा है, क्योंकि मेरी बहन का सारा बाल वाल सब उजला हो गया है। जब सामने हमने देखा है तो हम आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, रक्षाबंधन का फोटो है मेरा, ये मेरी बहन का रक्षाबंधन के समय, ये देखिए, ये इस साल रक्षाबंधन का फोटो है मेरी बहन का, ये इस साल रक्षाबंधन का फोटो है ये। और उसके बाद का ये पूरा डिटोरिएट किया हुआ ये। और ये वो लड़की है जिससे इसका मेरे जीजा का संबंध है। और ये किसी लड़की का फोटो भेजा कि देखो ये लड़की किसी और लड़की के साथ ये क्या कर रहा है? ये किस कर रहा है इसको। अच्छा। और ये इसको ब्लर करके इसने भेजा है ये लड़के ने, ठीक है। और ये मेरी मृत बहन, और आज से 2 मृत बहन में ये मेरी नाम क्या है? कुसुम सिंह। कुसुम सिंह। हाँ, और मेरे जो जीजा है उसका नाम है ब्रजेश कुमार सिंह, दंत चिकित्सक है वो। ये मेरी बहन, ये मेरा जीजा, ये मेरा भांजा है गिल्लू। और नहीं, ये हम मेरे बेटे के इसमें आया था, मेरे बेटे के छठी में ये आया था, ये मेरा बेटा है उस टाइम में। ये जो लड़की है ये 18 साल की लड़की है, किसका बोल रहा है, उसके साथ शादी करने वाला है, इसके फोटो है ये। अच्छा। तो क्या लगता है कि आपकी बहन को अभी तक न्याय नहीं मिला है? वही तो, हम यहाँ के कानून व्यवस्था को देख करके हम भी ऐसा है कि जैसे कछुआ का भी चाल इस पे मतलब स्लो है ये। हम लोग जा रहे हैं, आईओ बोल रहा है कि हमारे पास तो 100 काम है, डीएसपी बोल रहे हैं कि डीएसपी कौन है? डीएसपी ओम प्रकाश जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग को तो इतना सारा काम है, कैसे क्या काम करेंगे, और तुम हमको ज़्यादा बार बार तुम आया जाया मत करो हम लोग के पास। कौन बोलता है ये बात? ओम प्रकाश जी डीएसपी हैं, कहाँ के डीएसपी है? ये वैशाली थाना। वैशाली? हाँ, हाजीपुर का? हाजीपुर वैशाली। हाँ अच्छा। हाँ, बार बार क्यों आ रहे हो, जब होना होगा तो हम करेंगे। इसमें प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन 1 महीना से अधिक हो जाने के बाद अभी तक भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया क्या गया है। पैसा वैसा दिया है क्या उसको? अब वो लोग वहाँ के लोकल हैं हाजीपुर के, और जिस समय मेरी 13 तारीख की घटना में वो वहाँ पे जैसे कोई हत्यारा हत्या कर करके लाश के सामने बैठता है ना, वहाँ पे बैठा था वो आदमी मेरा जीजा, और 30 आदमी वहाँ पे बैठा था उसके साथ में सपोर्ट में, ठीक है। और ये सब मेडिकल माफिया वाला आदमी सब है ये लोग। ये दंत चिकित्सक है लेकिन इलाज करता है सिविल सर्जन का, ठीक है। यहाँ पे 4-5 ये लोग का दोस्त का सर्कल है, ये लोग सिविल सर्जन का इलाज वगैरह करता है, 4-5 हॉस्पिटल वगैरह पकड़े हुए हैं हाजीपुर के आसपास का, वहाँ पर जा करके अपना इलाज वगैरह करता है। और अभी मैंने जो भी मैंने ये लोग का जितना भी सर्कल है ना, इसके एक दोस्त भी है, उसका भी हाल फिलहाल में डिवोर्स हुआ है, जो कि रियल में सिविल सर्जन है उसका। और उसका केस भी अगर देखा जाए तो इन लोगों का, सब लोगों का यानी सर्कल। आपका नगर थाना कार्रवाई नहीं कर रही है अभी? नगर जो थाना हाजीपुर नगर थाना जो कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। आपको बहन के 1 महीना मृत्यु होने के बाद भी उसको अरेस्टिंग नहीं किया जा रहा है? नहीं किया गया है। डीएसपी क्या बोलता है? कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, ऑन गोइंग है। ऑल गोइंग है। हाँ, ऑन गोइंग है। लेकिन कब तक गोइंग रहेगा? इसका कोई मतलब जवाब नहीं है, 100 काम है वहाँ पे थाना में, बहुत बिजी हैं लोग सब कोई। अच्छा। हाँ, चलिए, तो ये देख सकते हैं कि जिस तरह से नगर थाना हाजीपुर के जो शर्मनाक घटना सामने आई है, 1 महीना मृत्यु को बीत जाने के बाद भी अभी तक
आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो दंत चिकित्सक हैं वो सिर्फ सर्जन का भी वो उपचार करते हैं। ऐसे में ये देखने की बात है, इस पर स्वास्थ्य विभाग और जो वरीय अधिकारी हैं प्रशासन के वो इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि जब से वैशाली पुलिस पर इतनी बड़ी उंगली उठ सकती है हाजीपुर के मामले में, तो अब क्या देखा जा सकता है। अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।